वेलकम। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आपका एक प्लगइन के बारे में। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जो कि वर्डप्रेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स बनाने के लिए या ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कुछ प्लगइन्स लगते हैं। वो एक ही प्लगइन में अगर आपका हो जाए और वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन, तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो इसी में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इस प्लगइन में क्या क्या सर्विस है। एक तो आपको पेमेंट गेटवे, जो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग जो एक्सेप्ट करेंगे, वो ऑप्शन एक ही प्लगइन में मिल जाएगा। उसके साथ ओटीपी वेरिफिकेशन, जैसे कि बहुत सारे फेक ऑर्डर आते हैं कैश ऑन डिलीवरी में, तो उसके लिए हरदम कॉल करके वेरीफाई करना नंबर सही है या नहीं है वो जानना पॉसिबल नहीं होता। तो ओटीपी वेरिफिकेशन एक काफ़ी अच्छा एक प्रोसेस है जिससे कि आप थोड़ा बहुत फ्रॉड ऑर्डर से बच सकते हैं। और साथ ही साथ आपको, अगर इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन स्टोर, तो कैश ऑन डिलीवरी अगर सर्विस नहीं देंगे तो आपका जो सेल्स है वो 60% तक गिर सकता है। तो आपको एक कुरियर सर्विस पार्टनर चाहिए जहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी सर्विस दे सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ ऑप्शन एक ही प्लगइन के अंदर वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं शिपविश कुरियर सर्विस की तरफ से। यहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी में प्रोडक्ट वगैरह भेज सकते हैं। तो हम लोगों का वेबसाइट नेम है shipwish.in। आप इस साइट को विजिट कर सकते हैं shipwish.in। और हाँ, ये हम लोगों का एक ही नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ओनली ऑफिसर, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का ऑप्शन भी नीचे दिया हुआ है। तो पहले आपको ये प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड करने के लिए एक सेलर अकाउंट खोलना होगा। सेलर अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट ज्वाइन एज ए सेलर, यहाँ पर भी नीचे भी लिखा है, यहाँ से जाके आप रजिस्टर कर लीजिए। थोड़ा बहुत केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना होता है, क्योंकि इससे आपको कुरियर सर्विस भी ऐसे एक साथ में मिल जाएगा। ठीक है। तो वो सब देने के बाद आपको जस्ट आपके ऊपर के ऑप्शन देखिए, लॉगिन का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप लॉगिन पे जाएंगे। आपके सेलर आईडी पहला वाला है, इसमें से सेलर आईडी पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन पैनल कुछ ऐसा आएगा। लॉगिन के बाद केवाईसी वगैरह होने के बाद आपका पैनल कुछ इस तरह दिखेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पैनल कुछ इस तरह दिखेगा जब केवाईसी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेट मी बैक, मैं वहाँ पर पहले जाता हूँ। कुछ इस तरह का पैनल दिखेगा। ओके, सो यहाँ पर आप राइट साइड में अगर देखेंगे, अगर आप मोबाइल से विजिट करेंगे तो ऊपर के दाहिने तरफ होगा, और अभी लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में जो मेनू है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद माई एपीआई एंड प्लगइन्स, इसमें क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको प्लगइन मिल जाएगा ई कॉमर्स वाला। तो यहाँ पर पहले आपका जो वेबसाइट में यूज करेंगे वो वैलिड है या सही है वो देखने के लिए आपको आपका वेबसाइट अप्रूवल के लिए सबमिट करना होगा। या तो रखिएगा www या http, ऐसा कुछ मत यूज करिएगा, वरना आपका वेरीफाई कैंसिल हो सकता है। तो ऐसे आपको वेबसाइट नेम देंगे। देने के बाद गेट एपीआई पे क्लिक करेंगे। गेट एपीआई पे क्लिक करते ही आपको 2-3 पॉपअप वगैरह आएगा और थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, जैसे कि योर रजिस्ट्रेशन अंडर वेरिफिकेशन, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। और यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अबाउट अस, आपका जो वेबसाइट है, जो ऑनलाइन स्टोर या जो ऑनलाइन वेबसाइट आपने बनाया है ई कॉमर्स के साथ, उसमें अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, टर्म्स पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, सब कुछ आपके वेबसाइट के नीचे की तरफ होना चाहिए, जैसे कि एक अच्छे वेबसाइट में होता है, वरना आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बताऊँ कैसे होना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता रहता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे लिखना होता है। और हर पेज में ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे आपको मेंशन होना चाहिए। तो इसके बाद सब होने के बाद आपका थोड़ा केवाईसी मतलब वेरीफाई करा जाएगा हम लोगों की तरफ से कि सब कुछ सही है या नहीं, वो देखा जाएगा। उसमें आपका 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। आपको कॉल या मेल भी आ सकता है। होने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करने के बाद और आपको एसएमएस भी आ सकते हैं। आपको यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड इसी जगह पे मिल जाएगा जहाँ पर आपने गया था। वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स रहेंगी, जैसे कि मार्जिन आईडी, टोकन आईडी, हैश की। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेटिंग्स है, क्या आप हम लोगों के प्लगइन के हेल्प से आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपके वेबसाइट में, तो यहाँ पर और डिफॉल्ट नो रहता है। आप यहाँ से अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। और सीओडी एक्सेप्ट करने के लिए कोई एडिशनल आपके कस्टमर से चार्जेस लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर प्रीपेड होता है तो एडिशनल चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीपेड से कैश ऑन डिलीवरी में 2-3 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ऐसा चार्जेस ज़्यादा जाता है, आप सभी को पता है। तो इसके आप एडिशनल अगर कुछ चार्जेस देना चाहते हैं ओनली फॉर सीओडी केसेस, तो ऐसे आप वो पैसा देखिए सेव में क्लिक कर दीजिए और प्लगइन डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। तो मैंने ऑलरेडी प्लगइन डाउनलोड करके रखा था,
काटते हवे काटते हवे काटते हवे काटते हवे। तो मैंने ऑलरेडी आपका प्लगइन डाउनलोड करके रखा था, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्लगइन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। अब प्लगइन से क्या होगा कि आपको आपके जो WooCommerce पैनल है वहाँ पर जाना होगा, एडमिन पैनल पे लॉगिन करना होगा। एडमिन पैनल पे लॉगिन के बाद जैसा आता है आपका सभी का एक ही आता है, बस आपको यहाँ से मेनू पे ढूंढना होगा प्लगइन्स, उसके अंदर ऐड न्यू इसमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर क्लिक करके जो फाइल आपने डाउनलोड करा है उसको अपलोड करना होगा या ऐड करना होगा। ये देखिए अपलोड प्लगइन का एक ऑप्शन है, ऐड प्लगइन के बिल्कुल साइड में, यहाँ पर क्लिक करते ही ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपका फाइल सिलेक्ट करिए, ड्रैग करने के कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग करके करना थोड़ा ठीक ही रहता है। आप इसमें क्लिक करके चूज फाइल करेंगे तो बेटर रहेगा। मैं जस्ट ड्रैग करके कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। उसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। ओके, सो इंस्टॉल हो गया है। अभी मैं इसको एक्टिव करूंगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा आ गया प्लगइन एक्टिव। अब क्या करना है, WooCommerce जो है वहां पर जाके सेटिंग्स पे जाना है। आप पेमेंट सेटिंग, अब बाय डिफॉल्ट देखिए आपके वेबसाइट में कोई ना कोई कैश ऑन डिलीवरी का प्लगइन ऐसा कुछ एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो उसको आपको डिसेबल करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का जो प्लगइन है वैसा प्लगइन का नाम पेडू है, पावर बाय पेडू। सो प्लगइन का नाम पेडू है। इसको अगर एक्टिव करेंगे तो यहाँ से आपका COD ऑर्डर, ऑनलाइन पेमेंट ऑर्डर आपका एक ही प्लगइन से हो जाएगा। तो इतना सारा एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आपको आपका जो डिफॉल्ट वाला कैश ऑन डिलीवरी है उसको क्लोज करना होगा, यानी कि ऐसे बंद करना होगा, या क्लिक करके आप अंदर जाके बंद कर सकते हैं। तो पहली बार जब आप पेडू इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर मैनेज नहीं ऐसे सेटअप लिखा होगा, उसमें क्लिक करेंगे या नेम के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मली मैं नेम के ऊपर क्लिक करना ज्यादा पसंद करता हूँ। ओके, तो इसको खोलने देते हैं, थोड़ा बहुत इंटरनेट भी स्लो है। तो आज मैं मान के चलिए इसको एक्टिव जब तक ओपन होता है, मान के चलिए मैं कुछ ऑर्डर करके आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला हेडफोन। तो ये वाला ओपन हो गया। ये वाला शायद आपका पहले ऑफ रहेगा, यहाँ पर आप ऐसे टिक ऑन कर देंगे और बाकी का कोई भी डिटेल्स में हाथ देने की जरूरत नहीं है, जैसे लाइव, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसमें हाथ देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको देखना है मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन, टोकन और इंक्रिप्शन की। तो ये तीनों चीज आपको आपका अप्रूव होने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा। पहला तो मर्चेंट है, उसके बाद तो टोकन वाला ये है, और उसके बाद हैश। तो ऑलरेडी यहाँ पर मेरा कॉपी है, आपका शायद पहले नहीं रहेगा। ओके, सो चेंज हो गया है, मुझे भी कॉपी करना होगा। ओके, मैंने कर दिया। मर्चेंट ID भी कर लेता हूँ फॉर सेफ्टी पर्पस। ओके, अब नीचे मुझे मिल जाएगा सेव का ऑप्शन, और ऐसा जो ऑप्शन बाकी का है इसको हाथ देने का कोई जरूरत नहीं है। जस्ट पहला वाला अनेबल पे हाथ दीजिए, और मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन, एक्सेस टोकन और इनक्रिप्शन की। इसके अलावा कोई भी रिटर्न पेज ऐसा इसमें हाथ देने की कोई जरूरत नहीं है, जो डिफॉल्ट रहता है रहने दीजिए। सेव चेंजेस, उसके बाद क्लिक कर दीजिए। और जैसे कि मैंने बताया था, आपका पहला जो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है उसको जरूर क्लोज कर लीजिएगा, वरना दो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपके साइड में हो जाएगा, जो कि बहुत ही ऑड लगेगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट मैं देखता हूँ अभी बाय नाउ पे करके क्या होता है, क्योंकि मेरा प्लगइन एक्टिव हो गया है, मैंने सेटिंग भी सब चेंजेस कर दिया है। तो मेरा ऑलरेडी बिल्कुल सेटअप पूरा क्लियर रेडी है। अब जस्ट मैं टेस्ट करके देखूंगा ऑर्डर का। तो इसके लिए मैं बाय नाउ पे क्लिक कर दिया है। थोड़ा बहुत इंटरनेट भी स्लो लग रहा है। ओके, सो यहाँ से प्लेस ऑर्डर, डिटेल्स वगैरह, बिल पेमेंट का भर के। तो अभी रिडायरेक्ट हो रहा है पेमेंट ऑप्शन पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ से बाय डिफॉल्ट देखिए ये वाला ऑफ है, तो इसलिए कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ से सिलेक्ट करके नॉर्मली पेमेंट जैसे करते हो वैसे करने के बाद हो जाएगा, ये तो हम सभी को मालूम है। तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी दूसरा जाना हूँ, यहाँ से मान के चलिए इसको मैं अनेबल कर देता हूँ, मतलब ये क्लिक करके जस्ट सेव में क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद देखते हैं आपका कैसा होता है, वहाँ पर क्या ऑप्शन आता है। इसमें अभी सेव में क्लिक कर देंगे हम लोग।
ओके, सो सेव हो गया है। अभी बैक करके दोबारा यहाँ पर आते हैं, देखते हैं ऑप्शन पर जाता है या नहीं, कैश ऑन डिलीवरी आ जाता है या नहीं। सो प्लेस ऑर्डर, रिडायरेक्ट हो रहा है। देखिए कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट करा, देखिए यहाँ पर लिखा भी आ गया ओटीपी वेरीफाई होगा। तो आप जाके आपके कस्टमर को ओटीपी डालना होगा। अगर ओटीपी नहीं डाल पाएगा तो ऑर्डर भी नहीं डाल पाएगा, और ओटीपी अगर डाल दिया तो ऑर्डर डाल पाएगा। ऑर्डर डालने के बाद उसका ऑर्डर आप पैनल से देख पाओगे। अब पैनल से डायरेक्टली आप खुद के पैनल से तो देख ही सकते हो, जैसे ऑर्डर वगैरह पहले चेक करते थे, ऐसे जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। या फिर आप मान के चलिए अभी उस प्रोडक्ट को आपको शिप भी तो करना है, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट हो प्रीपेड हो, आपको तो शिप करना है। उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे में ऑप्शन तो यही है, पेमेंट लिस्ट में चली जाइए, यहाँ पर आपको सारा कस्टमर का डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, सो ये रहा, हियर इज आपका पूरा कस्टमर का डिटेल्स, और एकदम आखिर में शिपिंग एक्शन। या से आप चाहे तो डायरेक्टली शिप कर सकते हैं, और ये आपका पेमेंट मोड कौन सा हमने सिलेक्ट कर दो वो बाय डिफॉल्ट दिखा देगा, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यानी कि जो पेमेंट आपका प्रीपेड है, ये वाला आपका कैश ऑन डिलीवरी है। तो ऑटो शिपिंग पे क्लिक करते हैं, वैसे ही सब करके उस तरह से कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड है वैसे ही शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपको सिर्फ गेटवे यूज करना है, एसएमएस वेरिफिकेशन यूज करना है, तो करके ऐसे डिटेल्स लेके आप खुद भी शिप कर सकते हैं। और अगर हम लोगों से शिप कराना है तो शिप में क्लिक करके आप डायरेक्टली ऐसे शिप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ऑर्डर बैलेंस आपको भरना होगा। ऑर्डर बैलेंस में कुछ बैलेंस ले लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके जहाँ पर आप ऑर्डर चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको पूरा एक नोट आता है। उस नोट पे आपका ऑर्डर का डिटेल्स कभी कभी वेरीफाई कर लेना इज बेस्ट, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकता है। तो ऑर्डर कभी भी आए, दोनों जगह वेरीफाई कर लीजिए। एक तो यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए, और एक तो यहाँ पर वेरीफाई आपके पैनल से कर लीजिए ऑर्डर का। ये एकदम जरूरत नहीं है, लेकिन डबल सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। तो बहुत ही नेट स्लो है। ओके, तो यहाँ पर आपका पेड लिखा आएगा। ऐसे पेड यहाँ पर लिखा है से कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में भी यहाँ पर पेड लिखा आ सकता है। आपको फॉलो करना है ये वाला नोट वाला, यहाँ पर देखिए लिखा होगा। देखिए ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर का आईडी, जो आईडी आपका पेडू का है, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट आईडी होता है, ये वाला आईडी पेमेंट आईडी, ये वाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पेडू ट्रांजेक्शन आईडी वाला। और इसका पेमेंट किस मोड से हुआ था, कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ से आप कस्टमर का डिटेल्स लेके उनको डायरेक्टली शिप कर सकते हो शिपिंग एड्रेस पे, या फिर इस पैनल से आप डिटेल्स लेके शिप कर सकते हो। या फिर चाहो तो हम लोगों के साथ भी यहाँ पर जस्ट एक स्लिप में क्लिक करके शिप इट में क्लिक करके भी शिप कर सकते हो। और इसका पे आउट बहुत ही जल्दी होता है। पेमेंट गेटवे का चार्जेस भी बहुत ही कम है। ऑल ओवर इंडिया में इतना कम चार्जेस में आपको पेमेंट गेटवे कहीं पर नहीं मिलेगा। मैं एक बार दिखाना भूल गया था, लेट मी शो यू। यहाँ पर सिर्फ 1.10% का चार्जेस है, यानी कि ₹1.10 का चार्जेस है। इतना कम आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। और T+1 डे का पे आउट है, बहुत ही जल्दी पे आउट भी आपको मिल जाएगा। सो गाइस, देखने के लिए थैंक यू शिपविश कुरियर। अगर आप कॉमर्स आप यूज करते हैं तो एक प्लगइन आई एम श्योर आपको बहुत ही हेल्प करेगा फ्रॉड ऑर्डर से बचने के लिए, कुरियर का फैसिलिटीज पाने के लिए, पेमेंट गेटवे के लिए इधर उधर आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, सब एक ही जगह पे मिल जाएगा। थैंक यू।